जय हिंद बच्चों। इंडिया को अब फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड कहा जाने लगा। ये न्यूज आई है द हिंदू के 7 फेब 2021 में। तो चलिए देखें इंडिया को क्यों फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड कहा जाने लगा है। ये न्यूज आई थी इंडिया नाउ फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड। इसमें जयशंकर साहब जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ये सारी बातें बताई कि इंडिया को क्यों फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। इसी पर मैंने एक क्वेश्चन भी सोचा, डू यू एग्री दैट इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड? गिव अप्रोप्रिएट आर्गुमेंट्स टू सपोर्ट योर आंसर। तो इसे करीब 200-250 वर्ड्स में जो है आप आंसर लिखने की कोशिश जरूर करें। उसमें पॉइंट्स क्या लिखने होंगे ये मैं आपको बता। सबसे पहले हमें फार्मेसी का मतलब पता होना चाहिए। तो क्या है फार्मेसी का मतलब? अ प्लेस और पार्ट ऑफ प्लेस वेयर मेडिसिन एंड ड्रग्स आर प्रिपेयर्ड एंड सोल्ड। जहां पे जो है मेडिसिन को बनाया जाता है या बेचा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फार्मेसी कहते हैं। तो इंडिया के फार्मेसी सेक्टर के लिए जो है जो वर्ड यूज होता है वो क्या होता है? फार्मास्यूटिकल सेक्टर। इंडियन फार्मास्यूटिकल जो फर्म्स हैं वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, डोमेस्टिक नीड्स के लिए ही नहीं, बल्कि जो है पूरी दुनिया के लिए जो है मेडिसिन बना रहे हैं। जो हमारे फार्मा सेक्टर जो है उसके पोटेंशियलिटी की बात करें तो बहुत ही ज्यादा हाई है। उसका ये रीजन ये है कि अब इंडिया में जो है जो हमारी जो पॉपुलेशन जो है जो बढ़ रही है इतनी ज्यादा, उनकी परचेजिंग पावर काफी बढ़ी है, तो वो हेल्थ पर पैसा काफी खर्च कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है इस सेक्टर में अब इन्वेस्टमेंट काफी हो रही है। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो हमारे भारत का जो है वो विदेशों में भी जो है काफी ट्रेड कर रहा है। तो इन सारी बातों को देखते हुए फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काफी इन्वेस्टमेंट हो रही है। अगर मैं कंपेयर करूं तो 1969 में जो है जितनी मेडिसिन इंडिया में थी तो उसमें 5% ही इंडिया में बनती थी, और जबकि 95% जो है वो बाहर से आती थी। लेकिन आज 2020 की बात करें तो इंडिया का 5% से बढ़कर स्टेक कितना हो गया? 85% हो गया है। आज इंडिया में जितनी मेडिसिन है उसमें 85% जो है वो हम खुद अपने इंडिया में बनाते हैं और 15% बाहर से लाते हैं। भारत की जो टॉप कंपनियां जैसे डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, इस तरह की जो कंपनियां जो है काफी नाम कमा रही हैं। अब हम बात करें इंडिया को फार्मेसी वर्ल्ड क्यों कहा जाए, तो सबसे पहली बात ये कि हम जो है लो कॉस्ट मेडिसिन बना रहे हैं। हम जेनरिक ड्रग्स बनाने में काफी जो है हमारे महारत हासिल हो गई। क्या है जेनरिक ड्रग? एक्चुअली क्या होता है कि मेडिसिन जब कोई बनाती है कंपनी तो वो उसके रिसर्च पर काफी पैसा खर्च करती है। तो इसीलिए जनरली उन्हें 15-20 साल के लिए जो है उस मेडिसिन को बनाने के लिए मोनोपोली मिल जाती है, एक अधिकार मिलता है, उनको पेटेंट मिल जाता है कि वो सिर्फ वही बना सकते हैं, या जिसको वो राइट्स देंगे वो कंपनी बना सकती है, राइट। लेकिन जब उसका वो पीरियड पूरा हो जाता है उसके बाद जो है वो उनका पेटेंट उस दवाई पर खत्म हो जाता है, और अब उस मेडिसिन को जो है कोई भी कंट्री जो है बना सकती है। तो जब उन कंट्रीज जो भी कंट्रीज जो है मेडिसिन के ऊपर उसको मेडिसिन को जो है बनाती है तो अब उनको जो है पेटेंट पर मोटी रकम खर्च नहीं करनी पड़ती, इसीलिए वो मेडिसिन सस्ती बन जाती है। ऐसी मेडिसिन को जेनरिक ड्रग कहा जाता है, और ये कंपैरेटिवली काफी सस्ती है, और भारत जो है सस्ती दवाई बनाने में, जेनरिक ड्रग बनाने में उसको महारत हासिल हो गई है, और इसीलिए हमारी दवाइयों को जो है अलग अलग देश जो है काफी विश्वास के साथ यूज कर रहे हैं। दूसरा, हमने क्या किया है, वैक्सीन प्रोडक्शन में भी जो है दवाइयों के साथ साथ जो वैक्सीन प्रोडक्शन में भी अब जो है हम एक हब के रूप में उभरे हैं। इसके अलावा जब से कोविड-19 का जो ये दौर आया है, ये पैंडेमिक का दौर आया है, तो हमने वेंटिलेटर्स, पीपीई किट, सैनिटाइजर्स, इसके हम एक नए हब के रूप में आए, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जगह नहीं होती। तो जब हमें ये आवश्यकता महसूस हुई तो हमने इन चीजों को अपने यहाँ बनाना स्टार्ट किया, और हम अपनी जरूरतें तो पूरी कर ही रहे हैं बल्कि दुनिया को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन वजहों से जो है इंडिया को क्या कहा जाने लगा है? फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड कहा जाने लगा है। इंडिया के फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम जो है क्या कर रहे हैं, अफोर्डेबल और लो कॉस्ट जेनरिक ड्रग्स जो है लाखों करोड़ों लोगों को जो है प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसकी तारीफ WHO, US FDA सब कर रहे हैं। तो इसमें हम सबसे ज्यादा किस चीज पे कर रहे हैं? HQL टैबलेट्स हैं, जैसे एड्स की मेडिसिन तैयार कर रहे हैं, कोविड-19 की वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, तो इसमें हम काफी काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं HCQ की, यानी कि जिसकी दवाई के बारे में सबसे ज्यादा हमने सुना था कोविड-19 के टाइम पर। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है इस मेडिसिन की बात, शॉर्ट फॉर्म है इसका HCQ। इसकी काफी रिक्वेस्ट जो है लोगों ने की, डिमांड जो है लोगों ने की, क्योंकि ये माना गया कि इसकी हेल्प से जो है क्या किया जा सकता है, कोविड को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि एक्चुअली बुखार वगैरह में काम आता है, तो उसमें यूज करते हैं। मलेरिया की दवाई है। तो इंडिया सप्लाइड मतलब पैरासिटामोल एंड HCQ टू जितने हमारे नेबर कंट्रीज
कंट्रीज हैं, इनफैक्ट सबको हमने देना स्टार्ट किया पेंडेमिक के टाइम पर जो है, ठीक है, और भी देशों में। जो हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, ये आपको पता है कि मेडिसिन जो है कहाँ, एंटी मलेरिया ड्रग, ट्यूबरक्लोसिस के ड्रग्स अफ्रीका में सस्ते दामों पे प्रोवाइड करा रहा है, और इस बात के लिए भारत की बहुत ही तारीफ की जाती है। हम डेवलपिंग नेशन को नहीं बल्कि यूएस और यूरोपियन जैसे जो बहुत बड़े डेवलप कंट्रीज हैं उनको भी सस्ती दवाइयां प्रोवाइड करा रहे हैं। यूएस की बात करूं तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया की बहुत तारीफ कर चुके हैं। जब इंडिया ने HCQ उनको प्रोवाइड किया, मोदी जी को उन्होंने स्पेशल थैंक्स बोला। इसका तारीफ का डंका जो है सिर्फ यही नहीं, इसकी कहानियां और भी हैं, जैसे कि ब्राजील के प्रेसिडेंट, ठीक है, जे बोल्सोनारो जो है, उन्होंने ट्वीट करके कहा, मोदी जी को थैंक्स बोला था, और ये ट्वीट जो है काफी पॉपुलर हुआ था जब उन्होंने कहा था कि थैंक यू इंडिया, धन्यवाद भारत। और ये दिखाया है कि किस तरीके से जैसे हनुमान जी जो है लक्ष्मण के लिए क्या लेकर आए थे, संजीवनी बूटी लेकर आए थे, तो वैसे ही इंडिया जो है वो हनुमान साबित हुआ है दुनिया के लिए। ये HCQ और वैक्सीन वाली मेडिसिन जो है दुनिया को प्रोवाइड कर रहा है, ब्राजील को हमने प्रोवाइड। इजराइल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू भी जो है वो इसकी तारीफ कर चुके। इंडिया को बारे में आपके लिए एक नई चीज है, वो ये कि हम दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मेकर के रूप में उभर कर आए हैं। दुनिया का 60% वैक्सीन जो है वो हमारे यहीं तैयार होता है। जो पूरी दुनिया में बिक रहा है उसका 60% वैक्सीन हमारे यहाँ तैयार, ठीक है, और बहुत ही अफोर्डेबल रेट में है। जिसमें जो कोविड-19 की मेडिसिन भी हमारे यहाँ तैयार हो रही है। 8 कंपनियां जो है वो तैयार कर रही है। उसमें कोविड-19 की जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपने सुना होगा, एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड। इंडिया सिर्फ वैक्सीन के मामले में नहीं, वेंटिलेटर्स का भी जो है नया हब निकल कर आया है। आपको जान के बहुत ताज्जुब लगेगा कि टिल इंडिपेंडेंस हमारे पास कितने हमने वेंटिलेटर थे, अराउंड 16,000। लेकिन जब से ये पेंडेमिक आपका आया, उसमें जो है हमने 12 मंथ्स में 36,433 मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ये हमने वेंटिलेटर्स तैयार कर डाले, और दुनिया में जो है हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी एक्सपोर्ट पर, हमने वो हटा दिया है, और दुनिया को भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी जरूरतें भी पूरी कर रहे हैं और दुनिया को भी जो है तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वेंटिलेटर्स के साथ साथ PPE किट, N95 मास्क, ये पहले हम दुनिया चाइना वगैरह से हर से लेकर आते थे, अपनी जरूरतें वहीं से पूरी करते थे। लेकिन अब हमें आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, तो हमने PPE किट, N95 मास्क सब हमने जो है यहाँ बनाया। PPE किट आपको पता ही है कि डॉक्टर्स वगैरह को जो है ये पहनकर जो है अपने पेशेंट के पास जाना होता है ताकि वो जो है इन्फेक्टेड ना हो, राइट। और अब हम जो है मतलब पर डे 10 लाख से ज्यादा PPE किट हम बनाते हैं और दुनिया को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमने क्षमता हासिल कर ली। अब लिमिटेशन की बात करें, तारीफ तो बड़ी हो गई, तो लिमिटेशन की बात करें तो सबसे पहली बात ये है कि अब हमें जो है इजराइल, जापानीज, चाइनीज जैसी ड्रग कंपनियों, इनकी ड्रग कंपनी, उनसे काफी चैलेंज मिल रहा है, कंपटीशन फेस करने को मिल रहा है। इसके अलावा जो है जो पेटेंट लॉ हैं, जो कंपनियां जो है काफी मोटा खर्च करके रिसर्च पे दवाइयां बनाती हैं, वो इंडिया के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि भाई आप जो जनरिक दवाइयां बनाते हैं काफी सस्ती होती हैं, फिर हमारी दवाइयां कोई खरीदता नहीं है, आप हमारे पेटेंट लॉ का वायलेशन कर रहे हैं। तो कई बार ये कंट्रीज है इंडिया के ऊपर, हमारी सरकार के ऊपर प्रेशर डालते हैं। इसके अलावा जो है क्या है कि कई बैंक जो है वो अफ्रीका में के जो बैंक है वो जो है क्या करते हैं, इंडिया को जो है डिस्काउंट लेटर ऑफ क्रेडिट देने में क्या करते हैं, आनाकानी करते हैं। जो रजिस्टर्ड नहीं होती, तो छोटी कंपनियां जो रजिस्टर्ड नहीं होती वो वहां पर दवाई क्या नहीं कर पाती, सप्लाई नहीं कर पाती, काफी दिक्कत आती है। अगर ये सारी चीजें ना हो तो हम और ज्यादा निकल कर आएंगे। आपका जो मेडिसिन वगैरह में जो रॉ मटेरियल यूज होता है, जैसे API वगैरह जो यूज होता है, इसके लिए जो है हम चाइना के ऊपर काफी डिपेंडेंट है, तो हमें इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा, हमें इस मामले में भी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। एंड द लास्ट नॉट लीस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इंडिया को R&D सेक्टर में जो है फार्मास्यूटिकल या और भी चीजों के R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो है हमें बहुत इन्वेस्ट करने की जरूरत है, ताकि हमारे ऊपर जो ये इल्जाम लगते हैं कि हम जो है पेटेंट वायलेशन कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, इसकी जो है जरूरत ही ना पड़े और ऐसे इल्जाम ना आए। आई होप आपको लिमिटेशन समझ में आया हो। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूँ, उस लिमिटेशन के सारी चीजों के बावजूद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है इंडिया के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग साबित, क्योंकि पूरी दुनिया का जो ड्रग सप्लाई सिक्योरिटी चेन है उसमें इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इंडिया के फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हम जो दवाइयां जो एक्सपोर्ट करते हैं वो US, UK जैसे जो है डेवलप कंट्री को तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो है नेपाल और बांग्लादेश जैसे डेवलपिंग और न्यूबी कंट्री को भी। अपने फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करूं तो $37 बिलियन के अराउंड जो है हमने जो है प्रोडक्शन किया है, जो कि 1.5% हमारी टोटल GDP का है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर साल जो है अराउंड $10 बिलियन का जो है हमें फॉरेन, ठीक है, एक्सचेंज यानी विदेशी मुद्रा भी हमें प्राप्त कर हो रही है।
तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है वो वही काम कर सकता है जो 90s में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने हमारे लिए किया था, और इतनी सर्विस और इतना रेवेन्यू हमें अर्न करके गवर्नमेंट ने भी जो है कई मेजर्स उठाए हैं। जैसे हमने अभी जो है 3 बल्क ड्रग्स पार्क जो है गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर रही है। इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव PLI स्कीम जो है स्टार्ट किया गया है, राइट। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो है वो स्टार्ट की गई है, जिसमें सस्ती दवाइयां बेची जा रही हैं, राइट। नेशनल बायोफार्मा मिशन स्टैब्लिश किया जा रहा है। ये सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है और इसका काफी फायदा भी मिल रहा है। लेकिन मैंने आपको लिमिटेशंस के बारे में बताई, सारी चीज बारे में बताई, तो अब हमें क्या करने की जरूरत है? हमें सबसे पहले जो है R&D पर जो है खर्च करने की जरूरत है, रिसर्च डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की जरूरत है, उसको फंडिंग करने की जरूरत है, उसको बढ़ावा देने की जरूरत है। इसके अलावा जो है हमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी डेवलप करने की जरूरत है, हमें जो है लेबोरेटरीज डेवलप करने की जरूरत है, राइट। तो जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है वो लोग मिलकर काम करें तो काफी फायदा। इसके अलावा जो है हमें एक्सपोर्ट इंसेंटिव प्लान जो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, जिससे वो और भी जो है दुनिया के हिस्सों में जो है क्या कर सके, दवाइयां सप्लाई कर सके। देन हमें अपनी ड्रग जो प्राइसिंग पॉलिसी है उसको भी थोड़ा ट्यून करने की जरूरत है, ताकि कीमतों की जो प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी कम हो और हेल्थ केयर में सभी को दवाइयां मिल सके। कहावत है कि कभी भी संकट को से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि संकट को जो है, क्राइसिस को जो है, इमरजेंसी को जो है एक अपॉर्चुनिटी के रूप में जो है मानना चाहिए। आपने सुना होगा, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने कोविड-19 को जो है इसी तरीके से यूज किया है, हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने जो है। और आपको पता ही है कि काफी वैक्सीन जो है इंडिया में ही बन रहे हैं। इस तरह से भारत के पास एक बहुत जबरदस्त मौका आया कि हम क्या बने, फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड बने। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है आपको तो इसे प्लीज लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, राइट। थैंक यू अगेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।